नमस्ते किसान भाइयों। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे कुछ दर्शकों ने कमेंट किया था कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कितने का ये ट्रैक्टर मुझे पड़ा है, और कुछ लोग डीज़ल एवरेज के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो इसका मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये 5210 गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव मॉडल है, जो कि मैंने अभी 28 जून को परचेज़ किया था, और अभी तक ये 96 आवर्स चल चुका है। इसमें ख़ास बात ये है कि टर्बो लगे होने के कारण इसकी पावर काफ़ी बढ़ जाती है, और 50,000 डी से ये काफ़ी एक्स्ट्रा काम करके देता है हमें। अब देखिए, ये मुझे 11,75,000 में पड़ा था, क्योंकि मैंने 5105 4x4 जो मेरे पास पहले था उसको एक्सचेंज कराया था, और उसके कारण मुझे थोड़ा 25-30 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा इसके लगे। लेकिन यदि आप नया ट्रैक्टर कैश में उठाएंगे तो हो सकता है आपको 11.5 में भी पड़ जाए और कम में ही पड़ जाए। लेकिन ये 5210 का टॉप मॉडल है। इसमें यहाँ पर आर्म रेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। डबल पीटीओ है, डबल क्लच है। एक क्लच ये थोड़ा मैं अभी वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ, लेकिन ये देखिए, एक क्लच यहाँ है पीटीओ का, और एक ये क्लच है। सस्पेंडेड पेडल के साथ में ट्रैक्टर आता है। उधर भी ब्रेक पेडल जो है सस्पेंडेड ही है। ये देखिए, मैं थोड़ा अभी क्लियर बताता हूँ। ये जो है, ये आपका पीटीओ क्लच है, और ये आपका ट्रैक्टर वाला क्लच है। इसमें डबल क्लच है, पीटीओ डबल है। अभी ये स्टैंडर्ड पीटीओ पे लगा हुआ है। ये बड़ा सा काला गियर 4x4 का है। इसमें ABCD गियर बॉक्स है, ABCD। अब मैं इसको जब जुताई पर चलाता हूँ तो कल्टीवेटर में ये B में भी चलता है, C में भी चलता है, D में भी चलता है। B के सेकंड में बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और B सेकंड में यह है कि जैसे आपको एक जैसा एक समान गहराई पर आपको जुताई करना है, और पीछे कोई ऐसी फसल बोनी जो नमी में उगानी, तो 20 सेकंड में आप चलाइए। 1200 RPM पे रख के बहुत बढ़िया चलता है। उसमें डीज़ल काफ़ी कम लेता है, मतलब घंटे का लगभग 3.5 पौने 4 के लगभग ही ले गए। और इधर ये पार्किंग गियर इसका दिया हुआ है। अभी मैंने पार्किंग गियर में डाल रखा है। इधर रिवर्स 1 2 3 3 गियर है, और एक चौथा रिवर्स है, और एक पार्किंग में इधर लगा हुआ है। उसके अलावा ये आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट दिया हुआ है। इधर ये लीवर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कवर करने के लिए है, मतलब उसको ऑपरेट करता है, सॉरी। और अपना ट्रॉली उठाना है या फिर प्लाऊ वगैरह के जो और इस टाइप के जो इम्प्लीमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व में लगते हैं उनके लिए ये लीवर है। ये आपका PC है, ये DC लीवर है। और ये EQRL सिस्टम है। इसका लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कंपनी लेती है। बहुत काम की चीज़ है वैसे। जब अपन ट्रैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं खेत में, तो एक बटन से आप ऊपर उठाओ, एक बटन से नीचे गिराओ, काफ़ी सुविधाजनक है। और यही सेम सिस्टम आपका पीछे भी दिया हुआ है। काम तो आता है, कभी कभी जब अकेले होते हैं तो एक बटन से ऊपर उठा लो, एक से नीचे गिरा लो। लेकिन इसमें यह है कि जब आप इस बटन पीछे वाले बटन से कभी भी ऑपरेट करो, तो जब आपका कोई भी इम्प्लीमेंट आप लगा लो, तो उसका नीचे वाला बटन थोड़ी देर तक इसको प्रेस करके रखो, 2-3 बार दबाओ और उसको प्रेस करके रखो। 2-3 बार कर लो उस ऑपरेशन को। उससे क्या होता है कि आपकी जो लिफ्ट है वो जब आप लीवर से उठाओगे, गिराओगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। डीज़ल टैंक काफ़ी बड़ा है, 68 लीटर का डीज़ल टैंक है। काफ़ी डीज़ल आता है, क्योंकि ये वैसे भी नॉर्मल ट्रैक्टरों से ज़्यादा ही डीज़ल खाता है, इसलिए इसको टैंक भी बड़ा चाहिए। अब देखिए, यदि B सेकंड की जगह आप C सेकंड में यदि इसको ऑपरेट करोगे, तो सीधी सी बात है कि ये डीज़ल ज़्यादा लेगा,
लेकिन जगह भी उतनी ज़्यादा निकाल लेगा। D1 में भी मैंने इसको ऑपरेट किया कल्टीवेटर में, उसमें और ज़्यादा जगह निकाल लेगा। लेकिन C2 में काफ़ी बढ़िया है। और 20 सेकंड में, यदि आपको जल्दबाजी नहीं है और आराम से ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर जितना आराम से चलेगा उतना बढ़िया जुताई होता है, तो 20 सेकंड बहुत बढ़िया है। आप भले इसमें 11 का कल्टीवेटर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इस ट्रैक्टर से कुछ दिन पहले प्लाऊ भी किया था। एक खेत में लाल मिट्टी डलवा रखी थी किसान ने, लगभग 8 इंच तो मिट्टी थी, और उसके नीचे पुरानी जो काली मिट्टी थी, तो उसको मिक्स करना था। तो मैं इस ट्रैक्टर को ले गया तो ही सक्सेसफुल हो पाया। यदि 50,000 डी ले जाता तो शायद वो काम ही नहीं कर पाता, इतना लोड आ रहा था। अब उसमें इसने 6 लीटर डीजल लिया है घंटे का, लेकिन काम भी करके दिया। यदि छोटा ट्रैक्टर ले जाता, 50,000 ले जाता है, या फिर कोई भी 50 HP की कैटेगरी का दूसरा ट्रैक्टर लेके जाता, तो संभवतः वही काम करने में वो डीज़ल वही लेता, लेकिन टाइम बहुत लगा देता। हमने 3.5 घंटे में 2 बीघा ज़मीन निकाल दी थी, इतना हार्ड होने के बाद भी। और 20 सेकंड में चलाता ट्रैक्टर ये। और यदि मुझे इससे छोटा ट्रैक्टर ले जाना पड़ता, तो सीधी सी बात है कि वो गियर मांग लेता, और वही काम 5 घंटे से पहले नहीं होता। 4.5 से 5 घंटा तो लेते ही लेता। तो आपका ये कि टाइम बचा, डीज़ल वही का वही लिया, लेकिन काम करके दिया ट्रैक्टर ने। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर यदि डीज़ल ले रहा है तो देखो, कोई भी ट्रैक्टर है, कोई भी मशीनरी यदि वो डीज़ल खा रही है, तो वो उतना काम करके आपको दे देगी। अब जैसे कल्टीवेटर मैंने बताया ना कि 20 सेकंड में आपका ये 3.5 पौने 4 में चल जाता है, और आप यदि C2 लगाओगे तो 4.5 भी ले लेगा। 5 के अंदर ही चलेगा, लेकिन 4.5 तो ले ही लेगा। तो जगह भी ज़्यादा निकाल के दे रहा। तो बीघे का एवरेज बैठता 1.5 से 2 लीटर प्रति बीघा के बीच में, जो हमारे यहाँ 27,500 स्क्वायर फीट का बीघा होता है। और ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। सेमी इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, फुल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। मैं 1 मिनट चालू करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये हुआ चालू। अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी स्टार्ट करें तो बीप आने के बाद ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। अभी तक ये बता रहा है 96.1 आवर ये ट्रैक्टर अभी तक चल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीज़ल के मामले में ज़्यादा चिंता नहीं करना है इसमें। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, जितना काम करेगा उतना ही डीज़ल लेगा। ओवरलोड करोगे तो ओवर डीज़ल खा जाएगा, लेकिन काम करके दे देगा। बाकी रोड पर इसको चलाने में थोड़ा सोच समझ के ही चलाना, क्योंकि जहाँ ये 20 लीटर डीजल में दूसरा ट्रैक्टर जाके आ जाएगा, वहाँ ये करीब 25 लीटर या उसके ऊपर ही जाएगा। ये मैंने इसको एक दिन में एक रूट पर ले गया था लंबे, तो उसमें मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया था। फिर 300-400 का डीजल एक्स्ट्रा लगा, काम भी टाइम से हो गया। बाकी रोड के काम का ट्रैक्टर नहीं है ये। खेती में या फिर कमर्शियल कुछ आपको यदि काम करना है तो उसके लिए ये ट्रैक्टर एक नंबर है। चलिए, अभी लाइट भी नहीं है और मैं काफ़ी लेट हो गया था। एक सब्सक्राइबर को मैंने कहा था कि भाई शाम तक मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा, आज उसमें सारी डिटेल बता दूँगा। तो मैंने अपने कमिटमेंट के तहत अंधेरे में ही वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। चलिए, कल अभी तो स्प्रे टैंक पर ही ट्रैक्टर चल रहा है हमारा। ये स्प्रे टंकियाँ डबल स्प्रे टैंक है मेरे पास में, इस पर लगा हुआ है। और कल यदि मौसम खुला रहा तो स्प्रे करेंगे और उस पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको ट्रैक्टर का। वैसे तो दवाई की टंकी पर बहुत कम डीजल खाता है, एक टंकी में 1.5 लीटर के लगभग लेता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलिए ठीक है, यदि और भी कुछ क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके आपको बराबर जवाब दूंगा। मेरे पास वो 50,000 डी भी खड़ा है, जो मैंने पिछले साल 2024 में अप्रैल में ख़रीदा था, और काफ़ी चल चुका है वो ट्रैक्टर। अभी तक 1600 घंटे ऊपर मैंने चला दिया है। तो उससे संबंधित भी यदि कुछ आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा।